हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम थोड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको मालूम होने चाहिए। यानी सपोज करो हमारी ये कोई वायर है, तो इस वायर के थ्रू जो करंट है वो कब फ्लो होता है। इस वायर के थ्रू करंट जब फ्लो होगा जब इस वायर के एंड्स पे से यहाँ से हमें यहाँ तक करंट फ्लो कराना है। तो कब करंट फ्लो होगा? वो करंट जब फ्लो होगा जब इन दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और हो और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और हो, तभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और तभी हमारा करंट जो है किसी भी वायर से या किसी भी सर्किट के थ्रू फ्लो होता है। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे मान सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास कोई एक बल्ब है। ओके, ये हमारा कोई सिंपल सा बल्ब है और उसकी ये दो वायर्स निकली हुई हैं। ओके, अब हमें इस बल्ब को जो है वो ग्लो कराना है। तो हम कैसे कराएंगे? तो हमारी ये जो वायर है, अगर हम इस वायर के इस एंड पे और इस एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकें तो फिर इस वायर में जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा बल्ब जो है वो जलने लगेगा, इसीलिए, और हमारा बल्ब आराम से जलेगा। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम क्रिएट कैसे करेंगे? इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सेल या फिर एक बैटरी का। ठीक, जो सेल हम यूज़ करते हैं 1.5 वोल्ट्स की अपनी घड़ी वगैरह होती है, या फिर बैटरी यूज़ करते हैं 9 वोल्ट्स की अपने प्रोजेक्ट्स में। वो उसका काम क्या होता है? वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सकें। तो अब ये बात याद रखना कि करंट जब फ्लो होता है जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब जो बैटरी होती है उसके दोनों टर्मिनल्स पर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट की बैटरी है, तो उसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बना रहता है? तो जो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन परमानेंट चलती रहती है। इस सेल के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन परमानेंट चलती रहती है और इसी रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों टर्मिनल्स पर जनरेट हो जाता है। जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं उनके अक्रॉस, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहां जनरेट हो रखा है। और एक बात और कि आपको कई बार एक ड्राई सेल के बारे में बोला जाएगा कि ड्राई सेल क्या होता है। तो जो नॉर्मली हम अपनी घड़ी वगैरह में जो वो सेल का यूज़ करते हैं जो 1.5 वोल्ट की आती है, उसी को हम ड्राई सेल बोलते हैं। ओके, तो चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी क्या होती है। तो सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ये बैटरी है। ठीक है, अब बैटरी के पास क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, बट हमें एक बल्ब को अगर हमें जलाना है तो हमारे पास कोई पाथ होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बट हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी तरीके से क्या करना है, इस बल्ब तक भेजना है। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स का। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथ की तरह है। देखो यहाँ से क्या है, इस सेल से एक कंटिन्यूअस पाथ बनी हुई है, एक कंटिन्यूअस पाथ बनी हुई है जो वापस सेल तक रिटर्न हो रही है। ठीक, और ये जो कंटिन्यूअस पाथ है ये बनती किससे है? कंडक्टिंग वायर से। इसमें हमारी एक वायर हो गई है, ठीक, और साथ में हमारी एक सेल है, ये रही सेल। इसके साथ साथ कोई रेजिस्टेंस, ऐसी चीज जिसके पास रेजिस्टेंस, जैसे बल्ब है इसके पास एक रेजिस्टेंस होता है, इवन वायर के पास भी अपना थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। तो एक ऐसी पाथ जिसमें हमारी वायर हो और बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के लिए बल्ब हो गया, और जिसमें मिनिमम एक स्विच हो, तो ये हमारी हो जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट, इनको हम यूज़ करेंगे। बट अब हम ऐसी इलेक्ट्रिक सर्किट को अपनी नोटबुक में नहीं बना सकते, इसीलिए हमारे पास क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं। तो चलिए हम उन्हें देख लेते हैं कि किसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। तो जो हमारी सेल होती है उसको हम एक इस प्रकार के फिगर से दिखाते हैं। ठीक, कि पहले एक ऐसे डैश लाए, एक बड़ा डैश और एक यहाँ की छोटी सी लाइन, और ये जो बड़ा है इसमें हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है हमारा नेगेटिव साइड, यानी कि ये हमारी पॉजिटिव साइड है और इसको हम नेगेटिव दिखाते हैं। ओके, तो ये हमारी हो चुकी है सेल की। सेल क्या होती है? अब हमें दिखानी है कि व्हाट इज बैटरी। अगर हमें सपोज करो कि बैटरी ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में, तो हम बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर हम एक से ज़्यादा सेल को, दो या दो से अधिक सेल को हम मिक्स कर दें, जैसे सपोज करो ये हमारे पास सेल थी, ठीक है, इसमें हम एक और सेल मिक्स कर दें इस प्रकार से, तो ये हमारी हो गई बैटरी। सिमिलरली हम चाहें तो और सेल्स को भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें 3 सेल्स हैं, ये प्लस और ये माइनस। ओके, तो ये हमारी हो गई बैटरी। तो ये है हमारा बैटरी का सिंबल। और जो हमारी कनेक्टिंग वायर है, कि हमें जो नॉर्मल वायर का सिंबल होता है
उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन का, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब सपोज करो हमें दो वायर्स को दिखाना है, क्या सपोज करो हमारे पास दो वायर हैं और अगर हमें दिखाना है कि उनके अंदर जॉइंट है, वो दोनों वायर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो हम कैसे दिखाते हैं, एक ऐसे लेंगे और एक ऐसी वायर लेंगे और इस वायर को ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि हमें ये दिखा सकें कि यहाँ पर जो है इस वायर में हल्का सा जॉइंट है। ओके, तो ये हो जाता है हमारी जॉइंटेड वायर का सिंबल। अब अगर हमें दिखाना हो कि वायर है तो वायर दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो रही हैं, कभी कभी हमें क्या होता है ज़रूरत पड़ता है, कभी वायर्स ऐसी मिलती हैं जो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होती हैं बट एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करती हैं, यानी कि उन दोनों में जॉइंट नहीं होता है बट वो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाती हैं। ओके, तो वायर्स विदाउट क्रॉसिंग, ठीक, अगर हमें दिखाना हो कि विदाउट क्रॉसिंग जो है वो वायर्स वो कैसी होंगी, तो उनके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। एक तो हमारी ये सिंपल वायर हो गई। अब सपोज करो ये एक वायर आ रही है, इस वायर को हमें इसके ऊपर से ले जाना है बट हमें इसके साथ जोड़ना नहीं है, तो हम इसको सिंपली यहाँ तक लाएंगे, एक ऐसा जंप लगाएंगे और इसको ऐसे यहाँ पे निकाल दिया। यानी कि हमें वायर्स अगर विदाउट क्रॉसिंग दिखाने हैं तो सिंपली ऐसे, और इसको हम ऐसे ला सकते हैं, ऐसे जंप करा के और ऐसे बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाती है हमारी वायर्स विदाउट क्रॉसिंग। अब आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो रेजिस्टेंस को अगर हमें दिखाना हो कि सर्किट में कैसे दिखाते हैं, तो हम दिखाते हैं उसको सीधी सी लाइन, उसके बाद थोड़ा ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे आप ये कितना भी रख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा और लेंथी बना दो या कितना भी रख दो, ये आपके ऊपर है। तो ये हमारा जो है वो रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस? तो देखें वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे हम चेंज कर सकें, तो हम वेरिएबल की जगह लग सकते हैं चेंजेबल। क्या? चेंजेबल, ऐसी चीज़ जो चेंजेबल हो। यानी कि देखो ऊपर अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज कर लो 5 ओम्स है तो फिर वो 5 ओम्स ही रहेगी, बट हमें क्या होता है कभी कभी सर्किट में ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए होता है जिसकी वैल्यू को हम अपनी इच्छा के अनुसार उसे चेंज कर सकें, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे सपोज करो आप लोगों ने वो टॉर्च देखी होगी जिसमें थोड़ा घुमाते जाओ तो उसकी जो बल्ब की जो रोशनी है बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ होता है। सभी के घर में वो टॉर्च होगी जहाँ पे उसको हम नॉब को घुमाते हैं और जो रोशनी है वो बल्ब से और तेज निकलती जाती है, उसको एक दूसरी डायरेक्शन में घुमाते हैं तो रोशनी थोड़ी कम होती जाती है, तो वहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम, एक और नाम होता है रियोस्टेट। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं रियोस्टेट। ओके, तो या तो आप इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलो या रियोस्टेट बोलो, बात एक ही है। और इसके सिंबल दो होते हैं, कौन कौन से? देखो, एक ये, इसको हम पहले जैसा रेजिस्टेंस बनता है सेम वैसा बना देंगे और उसके बाद एक ऐसी लाइन क्रॉस करा दी, तो ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। एक और है, पहले हम रेजिस्टेंस का बना देंगे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें इस प्रकार से एक एरो दिखा देते हैं, तो ये दोनों ही सिंबल होते हैं किसके? वेरिएबल रेजिस्टेंस के। या तो आप ये बना लो या ये बना लो, दोनों बात एक ही है। ओके, अच्छा, अब हम वोल्ट मीटर और आम मीटर के बारे में भी जान चुके हैं, ठीक। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक। और आम मीटर से हम नापते हैं कि सर्किट कितना जा रहा है, हम इससे मेजर करते हैं कि सर्किट के अंदर करंट कितना जा रहा है, ना कि सर्किट कितना जा रहा है। ओके, तो वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ऐसे, एक सर्कल और फिर से लाइन चालू और ये V। ओके, और इसके एक तरफ हम पॉजिटिव दिखा देंगे, एक तरफ नेगेटिव दिखा देंगे। ओके, सिमिलर आम मीटर का होता है। आम मीटर में बस बीच में A लिख देते हैं और यहाँ हमने पॉजिटिव कर देना है और यहाँ पे हमने नेगेटिव कर दिया, तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर और आम मीटर का। आप इसको नोट कर लो, फिगर बना के रख लो इसका अपनी रफ नोटबुक में। ओके, नाउ अब हमारा आता है ओपन स्विच। जैसे हमारे घर में स्विच होता है ना, हम उसको ओपन क्लोज कर देते हैं। अच्छा, तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर का स्विच ऑन, पंखे का स्विच ऑन कर दो, तो आप क्या करते हो? पंखे का स्विच ऑन कर देते हो और पंखा चलने लगता है ना। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा उल्टा हम बोलते हैं इसमें, यानी कि जो हमारे डायग्राम होते हैं या जो फिजिक्स में बोलते हैं वो अलग होते हैं। तो दो टाइप के स्विच होते हैं, एक ओपन स्विच और एक क्लोज स्विच। तो पहले इन दोनों के हम सिंबल्स को देख लेते हैं। तो ओपन स्विच का सिंबल होता है ऐसा, ठीक, और एक होता है ऐसा। ये हमारे दो सिंबल्स हैं ओपन स्विच के, ओके, या ओपन की के, स्विच या की कुछ भी बोल सकते हो। और क्लोज्ड स्विच के जो सिंबल होते हैं वो होते हैं ऐसे। हम बीच में बस यहाँ पे एक डॉट रख देते हैं, ओके, और इसको हम थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपस में जॉइंट रहते हैं।
तो ये हमारे दोनों सिंबल्स हैं, ये हमारे ओपन स्विच के हो जाते हैं, ये हमारे क्लोज्ड स्विच के हो जाते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? आपको लग रहा होगा कि अगर हमारा स्विच ओपन है तो करंट फ्लो होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा स्विच क्लोज है, जैसे सपोज करो हमने सर्किट बनाई, उसमें स्विच को कह दिया कि स्विच हमारा क्लोज है, इसका मतलब होता है कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। ओके, करंट फ्लो हो रहा है। ओपन स्विच में होता है कि करंट फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है। ओके, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि अगर कोई सर्किट आपने बनाई, जैसे सपोज, और चलो हम अभी थोड़ी देर में बनाएंगे, ठीक, अगर वो सर्किट है, अगर उसमें ओपन स्विच है, इसका मतलब है कि वो सर्किट ऑफ है। कैसी है? सर्किट ऑफ है, यानी कि उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर क्लोज्ड स्विच है, क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है सर्किट जो है वो ऑन है, यानी कि उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट रह गया है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, कैसे उसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये हो गया हमारा, ऐसे दिखा देते हैं इसको, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको यहाँ पे हल्का सा डार्क रखते हैं। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। एक और होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, वो हम ऐसे बना लेते हैं, पहले एक सर्किल और इसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन लेके ऐसे और ऐसे। ओके, तो ये दोनों ही हमारे सिंबल्स हैं, किसके? बल्ब के। ओके, तो बल्ब को ड्रॉ करने के लिए हमें अगर बल्ब दिखाना है तो बल्ब को ड्रॉ करने के लिए हम इस प्रकार के सिंबल का यूज़ करेंगे। एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारा, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, बट उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं जो अभी हमने देखा है कि किसका सिंबल क्या होता है। तो सेल का सिंबल हमारा ये होता है, सीधी लाइन, और ये ऐसे इस प्रकार से बना लेते हैं। बैटरी का सिंबल ये है, आपको नोट्स मिल चुके हैं, आप उनमें इन सभी सिंबल्स को एक बार देख लें और इन सभी सिंबल्स को आपको लर्न कर लेना है कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का सिंबल क्या है, वोल्ट मीटर और आर्म मीटर का जो सिंबल होता है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, करंट के लिए सॉरी ओपन स्विच के लिए क्या क्या होता है, क्लोज्ड स्विच के लिए क्या होता है। स्विच को हम की भी बोलते हैं, बात याद रखना कि हम स्विच बोलूँ या मैं स्विच बोलूँ या फिर की बोलूँ, बात एक ही है। ओके, स्विच हो या फिर की हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक और चीज़ जो रह गई है वो आपको जो देख लेनी है वो है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस के बारे में हम अगले चैप्टर में यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, बट क्योंकि हम सिंबल्स को अभी पढ़ रहे हैं इसीलिए हम इसका सिंबल भी देख लेते हैं। इसका सिंबल भी बिल्कुल सेम होता है हमारे आर्म मीटर और वोल्ट मीटर के जैसे। ओके, तो देख लेते हैं क्या सिंबल है इसका। हमारा ऐसे लाइन लाते हैं, इसमें एक सर्किल बनाया, एक और लाइन, और बीच में हमने बना दिया जी। ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर का सिंबल। ओके, ये भी हमारी एक करंट को डिटेक्ट करने की डिवाइस होती है, इसके बारे में हम थोड़ा अगले चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, तो हम देख लेते हैं एक बार सर्किट डायग्राम की, हम सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सर्किट डायग्राम होता क्या है। जैसे हमारे नॉइज सर्किट डायग्राम हमारा एक प्रकार का डायग्राम है, तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। सर्किट डायग्राम की हेल्प से हमें पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट किस हिसाब से जुड़े हुए हैं, यानी कि सर्किट डायग्राम इज अ डायग्राम दैट इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर ज्वाइंड टुगेदर। ओके, और हम इलेक्ट्रिक सर्किट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है सर्किट डायग्राम का यूज़ करके, और जितने भी अभी हमने कंपोनेंट के सिंबल्स को देखा है उन्हीं का यूज़ करके हम सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। ओके, तो जो सबसे सिंपल सर्किट होती है कि एक बल्ब को हमें एक बैटरी से जलाना है, तो उसके लिए हम किस प्रकार की सिंबल्स को यूज़ करके एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक चाहिए होगी बैटरी। किसी भी सर्किट के लिए हमें एक पावर का सोर्स, एक एनर्जी का सोर्स चाहिए होगा, तो हम सबसे पहले एक बना लेते हैं छोटी सी सेल। ओके, तो ये हमारी हो जाती है सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब इस सेल में क्या करेंगे, हमें की को जोड़ लेते हैं, की या स्विच को। एक हम स्विच जोड़ते हैं ना ताकि हम उसको चला सकें, ऑन ऑफ कर सकें, तो ये हमारा एक स्विच हो जाता है। ओके, इस स्विच के बाद अब हम डायरेक्टली इस स्विच से एक बल्ब को जोड़ सकते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ओके, ये हमारी एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनके, सर्किट डायग्राम जो हमारा एक बनके तैयार हो चुका है। अभी ये बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि ये सर्किट देखो, अभी ये सर्किट कैसी है, ओपन। कैसी है, ओपन। तो अभी ये बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि हमने देखा है कि ओपन सर्किट का सिंबल ऐसा होता है, ये ओपन की है। बट
जैसे ही हम इसमें अपना एक अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं, जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, अब हमने क्या कर दी, सर्किट को क्लोज कर दिया, तो अब ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा। अभी हम देखेंगे करंट कैसे फ्लो होता है। ओके, तो अभी हम एक और सर्किट डायग्राम बना लेते हैं जहाँ पर हम और भी कंपोनेंट्स का अपना यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना देख लेते हैं क्या, एक फिर से बैटरी बनाते हैं पहले अपनी। ओके, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, और इस बैटरी के बाद ये जो हमारी कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर में सपोज करो कि हमारा यहाँ पे कोई लेट्स से आममीटर लगा हुआ है, क्योंकि हमें करंट भी नापना होता है, तो हम एक आममीटर से ए नाप लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया और हमने एक की को भी लगा लेते हैं। देखो, तो अभी देखो इसका मतलब क्या है, हमारी सर्किट में एक तो हमारी सेल लगी हुई है, एक हमारी की लगी हुई है, और साथ साथ में हमारा आम मीटर और एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। आम मीटर क्या कर रहा है, आम मीटर बस ये देख रहा है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना है। आम मीटर में हमें बस उसकी रीडिंग मिलती रहेगी। बट आपने देखा था कि आम मीटर में अभी एक प्लस माइनस का साइन होता है, तो वो कहाँ लगाते हैं, तो आम मीटर का जो प्लस का साइन होता है वो बैटरी के प्लस के साइन की तरफ रहेगा, यानी कि बैटरी इस तरफ से आई तो बैटरी का प्लस का साइन इस तरफ है और नेगेटिव साइन इस तरफ, तो ये हो जाता है। ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप कोई कंडक्टर भी लगा सकते हो। हम यहाँ रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, हम यहाँ पर लगाने के लिए एक बल्ब भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कंडक्टर होते हैं, जैसे हमारा बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गई, उन सभी के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो हम सारे इक्विपमेंट्स को ना लगाकर सिर्फ रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ केवल हमें अपनी नॉलेज से मतलब है, हमें केवल ये समझना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कैसे होता है, तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस को दिखा देते हैं। यहाँ पर हम बल्ब वगैरह कभी नहीं बनाते हैं, इलेक्ट्रिक टीवी फैन वगैरह नहीं बनाएंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस को बना के दिखा देंगे कि यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब सपोज करो मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर और यहाँ पर इस कंडक्टर के चारों तरफ, इस कंडक्टर के दोनों पॉइंट पे, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पॉइंट पर वोल्टेज नापना है या पोटेंशियल डिफरेंस नापना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उसके लिए हमें एक वोल्ट मीटर को ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर से, तो मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हम सर्किट में सीरीज में नहीं जोड़ेंगे, तो वोल्ट मीटर को पैरेलली, यानी कि ये जो है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर, ठीक, ये भी जोड़ दिया और ये वायर हम इसको ऐसे यहाँ पे दिखा देंगे। आम मीटर की तरह ये साइड इसकी प्लस की होगी और ये नेगेटिव की होगी, और ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, और ये हमारी एक सिंपल सर्किट बनके तैयार हो चुकी है। ओके, अभी तक जो हमने नहीं देखा है वो है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये होगी या फिर ये होगी। या तो इलेक्ट्रिक करंट देखो, या तो इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है वो अब हम देख लेते हैं। ओके, तो उसके पहले मैं थोड़ी सी सर्किट बना लेता हूँ। एक्चुअली हम इसी सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। सो जब हिस्ट्री में पहले, यानी कि पुराने टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हुई, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी को बनाया गया, हमने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें ये पता था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, ये बात हमें तब पता नहीं थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। तो साइंटिस्ट्स को क्या लगा कि जो हमारी सर्किट होगी उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच की। ठीक, तो अगर हमारी ये नॉर्मल सर्किट है, अगर हमें इसमें दिखाना हो कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन कैसी है, इस प्रकार से, यानी कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ऐसा माना जाता था जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए। आज भी हम इसी कन्वेंशन को यूज़ करते हैं। आज भी जब आपसे कहा जाए कि अपनी सर्किट में जो है वो इलेक्ट्रॉन के करंट के फ्लो को डिनोट करो या उसको रिप्रेजेंट करो, तो आज भी हम क्या करते हैं, इस भी डायरेक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, हम इसी डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे। लेकिन आपको ये बात जानना जरूरी है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जो फ्लो करने वाले पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स, वो पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के जाने की जो पाथ होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताओ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जा रहे हैं, तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट यही है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी ये वाली, जस्ट अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है। यानी कि देखो, तो अभी हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, जैसे कि इस फिगर में जा रहा है हमारा, यहाँ पॉजिटिव से देखो इस तरीके से यहाँ से जा रहा है, ये एरोज बनाए हुए हैं मैंने। ओके, लेकिन अगर आपको दिखाना हो इलेक्ट्रिक करंट की, तो आप ऐसे ही दिखाओगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट अगर आपको दिखाना हो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, कि मैं कहूँ कि इसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस प्रकार होगा, तो आप इस प्रकार दिखाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस फिगर में ये जो ब्लू कलर है ये दिखाएगा आपको इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, और ये जो व्हाइट कलर है ये दिखा देगा आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई का डायरेक्शन। तो ये चीज़ें थी जो आपको जाननी होंगी। हम एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कंटिन्यूअस पाथ होती है। क्या होती है, एक कंटिन्यूअस पाथ जो किससे मिलकर बनी होगी, मेड अप ऑफ वायर्स, अदर रेजिस्टेंस एंड अदर मटेरियल एंड अ स्विच, जिसके बीच में एक स्विच होना जरूरी है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में जो लिखी, नोटबुक में जो लिखवाई गई है वो है कि अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, यानी कि एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ का कंडक्टिव होना, यानी कि उसमें करंट का फ्लो होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रिक सर्किट होगी। अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है या फिर फ्लो हो नहीं सकती। हाँ, अगर हमने स्विच को ओपन कर रखा है वो बात अलग है कि नहीं हो रही है, लेकिन उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। आप प्लास्टिक की वायर थोड़ी लगा दोगे ना, तो कंडक्टिंग वायर लगानी पड़ेगी आपको। ओके, तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब हम लगाते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि क्या होता है, हर एक कंडक्टर के पास अपना रेजिस्टेंस होता है, बल्ब के पास अपना रेजिस्टेंस होता है। तो कभी कभी हम बल्ब को लगा देते हैं, कभी कभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस को ही लगा के दिखा देते हैं। एंड अ स्विच, और उसके बीच में एक स्विच भी होता है। किसके बीच में, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक स्विच भी होता है। और ये सब जब सारे कंपोनेंट्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग सिंबल्स हैं। हम इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं, सर्किट सिंबल्स बोलते हैं इनको। इन सिंबल्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट को अपनी नोटबुक के ऊपर बनाते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर्किट डायग्राम क्या है, जब यही सारे कंपोनेंट्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं, वायर्स की मदद से हम इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ देते हैं, तो एक सर्किट डायग्राम हमारे सामने निकल के आता है कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं समाप्त होता है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात याद रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ये वर्ड याद रखना, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट साथ में ये बात भी याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनती है या इलेक्ट्रिक करंट क्यों बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव हम दिखाते हैं। बट एक्चुअली में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो दो बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यही हम अपने फिगर्स में बनाएंगे। हम अपने फिगर्स में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे जो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। और एक बात जो आपको दिमाग में अपने पीछे बैक में रखनी, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये है तो उसका फ्लो क्या होगा, ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक, और जो एक्चुअली में जो फ्लो होता है, रियलिटी में जो फ्लो होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और आप लोग अपना होमवर्क भी ढंग से कर लेना, और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।